हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक के कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो पुराने टॉपिक पे ही हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद हम नए टॉपिक के कंसेप्ट्स चेक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे पास हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। थर्टी वन वन और खुद के टेबल में ही आता है और कहीं नहीं आएगा, तो दैट इज ए प्राइम नंबर। सेम सिचुएशन हमारे पास 61 के साथ है। 61 भी सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 61 के टेबल में आएगा। सेम सिचुएशन 71 के साथ भी चलेगी, बट जब बात आएगी 91 की, तो 91 हमारे पास 1 के टेबल में भी आएगा, 13 के टेबल में भी आएगा, 7 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आ जाएगा, दैट इज 91। तो यहां पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। तो 8 से डिविजिबल टर्म्स के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, दैट इज 1, 10 एंड 100 पोजीशन वाली टर्म्स लेनी है। तो हमारे पास नंबर है कुछ इस तरह से 6 स्टार 2। अब स्टार की जगह हम ऑप्शंस पुट करेंगे तो हमारे ऑप्शंस चेक होते जाएंगे। हम चेक करें अगर 612 के लिए, 612 को अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो 8 1 जा 8 7 जा 56, बचे 5, तो 8 6 जा 48, बच रहे हैं 4। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट 2 के लिए ट्राई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 622/8। 8 7 जा 56, बचे 6, तो 8 7 जा 56, फिर से 6 बच रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब चेक करते हैं 3 के लिए, तो 632/8, तो 8 7 जा 56 और बचे 7, तो 8 9 जा 72। तो हमारे पास 632 एक ऐसी नंबर है जो यहां पर आएगा, दैट मीन्स 918763 जो नंबर होगा हमारे पास वो डिविजिबल होगा बाय 8। तो ऑप्शन है हमारा यहां पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपको आती होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 3 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। 3 डिजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 3 डिजिट से बनते हैं। तो इस टर्म को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 999। तो इन सभी ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा, 103। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलें तो यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार क्या होगा। तो 3 के लिए क्या ट्रिक थी कि हमें सभी नंबर को ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे और वो सम हमारे पास डिविजिबल है 3 से, दैट मीन्स ये नंबर भी हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। तो शुरू करते हैं, 5 + 1 + 7 प्लस स्टार प्लस 3 + 2 + 4, तो ये बनेगा हमारे पास 6 and 7 13, 3 to 5 + 4 9 प्लस स्टार, और 13 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 22 प्लस स्टार। 22 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, बट हाँ 21 भी है, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 24। तो ऑब्वियसली अगर 22 है तो हमारे पास स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 2।
दैट इज 24 बन जाएगा, और 24 3 से डिविजिबल है बाय 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, सी, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। तो जब इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी डिविजिबल चेक करने के लिए, हम क्या करेंगे, इस नंबर के फैक्टर्स चेक करेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। हम इन सभी से चेक करेंगे, अगर ये नंबर डिविजिबल हो पा रहा है तो हम इसको वैलिड मान लेंगे, दैट इज मतलब सॉरी ये ऑप्शन नहीं, मतलब हम सभी को चेक करेंगे, अगर ये डिविजिबल हो पा रहे होंगे दैट मीन्स ये 24 से भी डिविजिबल है। तो 1 से तो हो जाएगा, 2 से इवन टर्म्स है दैट मीन्स 2 से भी हो जाएगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 के लिए वही करना है, सभी को एड ऑन करके चेक कर लेंगे। तो 3 + 5 8 एंड 7 15 + 1 16 एंड 8 24, 24 से और 24 3 से डिविजिबल है दैट मीन 3 से भी हो जाएगा ये। 4 से चेक करेंगे तो 4 के लिए हमें लास्ट की 2 टर्म्स चेक करनी होती है, अगर वो डिविजिबल होंगी तो हमारे पास नंबर डिविजिबल होगा, बट जब 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 18, दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसकी तरफ चले, इवन है 1 और 2 से हो जाएगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 21 से और ये 27 से और 0 का 0 3 से भी ये भी हो रहा है। 4 से करेंगे तो 10 है, 4 से नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसकी तरफ चलें, 1 2 से तो हो जाएगा, 3 से बात करेंगे तो 3 17 से 51, 2 गेट 2 9 से 87, ये चला जाएगा हमारे पास 78 से, और बचेंगे हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 4। तो 34 भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 3 से कर रहे हैं तो 5 + 3 8 7 15 15 एंड 8 23 + 4 27 27, ये 3 से तो हो जाएगा, बट 4 से करेंगे तो 0 4 आ रहा है हमारे पास। 6 से करेंगे अगर, तो 6 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो 6 से भी नहीं हो, ये वाली प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। जब इसको चेक करेंगे, ये हमारे पास अगर 3 नहीं है तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन है, बट इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 + 1 4 2 6 5 11 7 18 3 21 एंड 6 27 है, तो डिविजिबल है बाय 3 से। 4 से करेंगे तो 4 7 28, 3 गया, 4 8 32, 4 12 4 14 56, 2 3 गए, 4 8 32, 1 गया, 16 से भी हो रहा है, तो यही टर्म 6 से भी हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 36 है, और 8 से भी हो जाएगा क्योंकि जब 736 को अगर हम चेक करें 8 से, तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 72, 1 गया 2 से, तो ये सभी से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर 56 we get 29 as a remainder. On dividing the same number by 8 what will be the remainder? तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को समझने की नीड है। आपने बचपन में एक फॉर्मूला किया होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इस कंडीशन को यहां अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है वो चेक कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, एक नंबर को जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास डिविडेंड, जिससे कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास डिवाइजर, लिखते जाते हैं। क्वोशिएंट हमें नहीं दिया है तो क्वोशिएंट को हम क्यू ही रखते हैं, और रिमाइंडर हमें कितना दिया है 8, सॉरी क्वोशिएंट हमें नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास है 29।
अगर ये हमें नहीं दिया है तो हम इसको ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट सपोज हम कर लेते हैं इसको x। ये हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा है यहां तक का। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह रहा है 29। अब इन्होंने बोला है कि सेम नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक्स होती है, ये लिंक्ड क्वेश्चन मिलते हैं, दैट मीन्स हमारे पास नंबर तो यहां पर सेम रहेगा ये वाला, लेकिन इसी नंबर में इसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ये नंबर कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है, हमें सिर्फ इस नंबर को ढूंढना होता है। तो 56 को देखूं तो मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 8, सॉरी 56 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 7 इंटू 8 56 ही होता है, इंटू क्यू का क्यू रखूं, और आगे 29 को अगर मैं लिख लूं 8 इंटू 3 प्लस 5। कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारे पास दोनों में अब क्या है 8 कॉमन आ सकता है दोनों टर्म्स में से। तो 8 अगर मैं यहां से 7 क्यू प्लस 8 यहां भी है इंटू 3 प्लस 5। अगर दोनों टर्म्स में से मैं अगर 8 कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 7 क्यू प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि इन दो टर्म्स में से ही मैंने 8 कॉमन लिया है। तो जब क्यू उसमें से कॉमन कर दिया है, सॉरी जब 8 उसमें से कॉमन कर दिया है, दैट मीन्स अंदर क्या आ जाएगा 7 क्यू प्लस 3। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या रहा, दैट इज 5। तो यहां पर आपका ऑप्शन भी क्या होगा 5। एक बार फिर समझ लीजिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें नंबर नहीं दिया गया था जिसको डिवाइड करना किया था, डिवाइजर दिया था दैट इज 56, क्वोशिएंट हमें नहीं दिया था तो क्वोशिएंट भी हमने लेट किया और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 29। अब इसी टर्म में से इन्होंने बोला है कि जब सेम नंबर को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स 8 यहां पर एक डिवाइजर की तरह बिहेव कर रहा है ऐसी सिचुएशन में। तो ये आ गया डिवाइजर, ये आ चुका है हमारे, ये आ गया डिवाइजर, ये है हमारे पास क्वोशिएंट एंड ये है हमारा रिमाइंडर। क्लियर? यहां एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं x इक्वल टू 8 इंटू 7 क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वोशिएंट और ये है आपका रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is completely which one of the following number will completely divide this one? तो इसको, इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा, वो शायद अगली स्लाइड में, उसके बाद इसको क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। Which if the number this is completely divisible by 9, then the smallest whole number in place of star will be। तो 9 के लिए भी वही सेम ट्रिक है जैसे 3 के लिए है। यहां पर क्या होगा 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3। तो ये कितना बन जाएगा 4 और 6 10 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, दैट इज 29। अब 9 के डिविजिबल कौन होते हैं, एक होता है 27 और उसके बाद आता है 36। तो 29 और 36 में कितना गैप है, दैट इज 7 का। तो 29 प्लस स्टार की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 7। तो 29 प्लस 7 हो जाएंगे हमारे पास 36, जो कि डिविजिबल है बाय 9 थ्रू 4। तो हमारे पास यहां पर स्टार की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम है जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन डिट्टो है। यहां पर x
इक्वल टू 357 इंटू क्वोशंट हमें नहीं दिया, क्वोशंट हम ऐसे लेंगे और रिमाइंडर दिया है 39। अब यहां पर हमने इसमें से क्या ढूंढना है, 17 ढूंढना है। तो ये आप ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताओगे। नहीं निकलेगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, यहां तक के कुछ क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स में, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं को यहां पर अप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। तो ये आइडेंटिटीज आप जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना जरूरी है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप कहीं भी सर्च करिएगा तो आपको ये मिल जाएंगी। इसके बाद ये फॉर्मूले समझाना मेरे को, इन्हीं बेसिस पे हमारे पास सीरीज चलेंगी जिनको हम आगे समझेंगे और उसके रिलेटेड ही हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये आप ये 3 कर लोगे बहुत है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इनको समझ लेते हैं कि जिस तरह, लेट सपोज इस तरह से हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे हमें कोई सीरीज दे दी है नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास किस तरह से होंगे, 1 2 3 सो ऑन। इस तरह से अगर कंटिन्यूअस सीरीज है, या इसको हम टर्म यूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज, तो ऐसी सीरीज के एलिमेंट्स का अगर हमें सम निकालना हो कि सभी का सम कितना आएगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि इसको हम लिख देंगे कितने नंबर, यहां पर n रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, आप कितने नंबर्स की सम निकालने वाले हो, यहां n की वैल्यू पुट करेंगे, वही n की वैल्यू यहां भी पुट की जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। सिमिलर अगर हमें सीरीज दे दी जाए स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, इस तरह से, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये आता है n/6 n+1 इंटू ट्वाइस n+1। इसी तरह से जब क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर क्यूब में कोई सीरीज दी है इस तरह से, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना कोई चारा नहीं है। कभी बचपन में नहीं किए होंगे तो कर लेना। मेजरली स्क्वायर और क्यूब वाली आइडेंटिटीज तो जरूर याद कर लेना, ये सभी, यहां वाली, ये सभी। पावर 4 वाली भी कर सकते हो अगर करनी होगी तो, अदरवाइज उसके बिना भी हम स्क्वायर को भी डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली आइडेंटिटीज भी जरूरी हैं। ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बार बार, क्योंकि ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं और एसएससी इसी पे क्वेश्चन पुट कर देगा। और ऐसी सिचुएशन में एक नंबर के पॉइंट्स में भी नंबर आपके रैंक डिसाइड करते हैं, तो आप लाइटली किसी चीज को नहीं ले सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं सीरीज के लिए ही। टेंथ में तो ऑब्वियसली सभी ने मैथ पढ़ा ही होता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने वहां भी पढ़े होंगे, यहां भी पढ़ने की नीड है कि कोई सीरीज दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें फर्स्ट टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और ये पढ़ना जरूरी भी है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी है, दैट इज nth टर्म के लिए जाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास इस तरह से। n आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहां पर वो वैल्यू इस तरह से बनती जाएगी a + n - 1 इंटू डी।
वैसे ही हमारे पास सम जब निकालना हो हमने तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है इस तरह से n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, या दूसरा फॉर्मूला इसके लिए रहता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म, या इसको l से भी डिनोट किया जाता है, या यहां पर l से डिनोट किया है, यहां पर भी a को फर्स्ट टर्म है, d क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये है nth टर्म। बाकी फॉर्मूलाज भी जैसे जैसे हमें नीड पड़ती जाएगी तो हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास पीछे सेट हो गया था उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं यहां पर, ये वाला। तो हमें टर्म्स क्या दी गई है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, इसको सॉल्व करना है हमें। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहां पर अगर मैं सभी में से 4 की पावर 61 को कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। कुछ सीरीज बनती हुई दिखी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू, इस तरह की सीरीज दिख रही है। ये देखिए फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4 की पावर 61 आ जाएगी, और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n/6 n+1 इंटू ट्वाइस n+1। करिए सॉल्व, n आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/6 इंटू 4 इंटू 3 2 6 प्लस 1 7, तो 2 2 से 2 3 से 3 1 से 3 3 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 3 से 21 और 2 42। एक सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 की पावर 61 इंटू 42। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी बाय 10 से। ट्राई करना, हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, ये भी आपके नोटिस में लानी थी ये चीजें, कि कोई भी जो भी आपके पास ये नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से लेके 30 तक तो एटलीस्ट आपको आने ही चाहिए स्क्वायर्स, और क्यूब आपको 20 तक एटलीस्ट आने चाहिए। 20 तक, मैं 30 तक नहीं बोलता, बट हाँ 20 तक तो आपको आने ही चाहिए। 30 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट 20 तक आपको ये चीजें क्लियर होनी ही चाहिए। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। तो पहला नंबर है आपका इवन नंबर्स, दैट इज पहला नंबर क्या आ जाएगा आपका 1 के बाद, दैट इज 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, सो ऑन टू लास्ट नंबर क्या है 60। अब इसको नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग समझेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या है, a कितना है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, दैट इज d इक्वल टू 2। n कितना है हमें नहीं पता है, और लास्ट टर्म कितनी क्या है हमारी 60। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर n लाएंगे, दैट इज हमें नंबर्स पता चले। ऑब्वियसली इतने से नंबर देख के तो पता चल ही जा रहा है कि 30 डिजिट्स होंगे, बट हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं सॉल्व। दैट मीन्स an किसके इक्वल आ जाएगा,
ए इंटू एन प्लस सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है हमारे पास 2 प्लस एन मेरे पास नहीं है तो एन ही मुझे निकालना है इंटू डी क्या है 2 और ए एन कितना है 60। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 58 58 किसके इक्वल आ रहा है एन माइनस वन इंटू 2। इसको डिवाइड में लाऊंगा तो एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा 58 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 जा 4 9। x कितना हो जाएगा मेरे पास 29 प्लस 1 दैट इज 30 दैट इज एंड मेरे पास अब आ चुका है 30। अब मुझे निकालना है सम दैट इज S30। एन की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी यहां पर तो ये आ जाएगा मेरे पास n बाई 2 अंदर फर्स्ट टर्म है a प्लस लास्ट टर्म a n। ये कितना आ जाएगा n की वैल्यू 30 अपॉन 2 अंदर क्या आ जाएगा 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 60 तो ये बन जाएगा मेरे पास 30 इंटू 62 अपॉन 2 2 1 से 2 31 से 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा 930। ये आ गया आपका ऑप्शन। इस तरह से इनको सॉल्व करने की करना है। अभी बेसिक्स हैं आप ऐसे करिए फिर टाइम के साथ जैसे जैसे आप थोड़े एबल हो जाओगे तो आप इनको बहुत कम टाइम में भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाए हैं इनको आप ओरली भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फॉर्मूले में पुट करना है। अभी बेसिक स्टेज है इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं इन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 1400 x इक्वल टू 1050। तो हमारे पास x की वैल्यू लानी है तो x कितना आ जाएगा 1050 ओवर 1400 0 0 कैंसिल 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 28 से 5 टू 10 और 4 हाँ ठीक है। ये 7 3 से और ये 7 4 से तो क्या ऑप्शन आ गया आपका 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। निकाल सकते हो आप। 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे 100 से और जाएंगे कहां तक 900 तक। अब इनमें हमें वो नंबर लेने हैं जो डिविजिबल हो सकते हैं। 101 तो नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 102 के लिए ट्राई करो 3 से 3 1 तो ये आ जाएगा आपके 3 से नहीं सॉरी 6 से करना है आपको। तो 6 से करोगे तो 6 1 6 बचे 4 6 7 42 दैट इज 102 फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है। लास्ट टर्म की तरफ ट्राई करें तो हमारे पास अगर मैं 998 को ट्राई करूं 6 से तो 6 कितने से जाएगा 1 6 बचे 3 6 6 36 बचे 3 तो ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 996 6 से तो 6 1 ये वैसे ही जाएगा 6 1 6 बचे 3 6 6 36 बचे 3 6 6 36 दैट इज 996 हमारी लास्ट टर्म है। अब यहां पर 6 का गैप मेंटेन करते हुए सीरीज बना लीजिए। 102 के बाद क्या आ जाएगा 108 फिर आ जाएगा 114 हमें 3 डिजिट ही चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए थी वो हमें मिल चुके हैं। अब यहां से हमने क्या निकालना है हाउ मैनी दैट इज नंबर निकालना है दैट इज n निकालना है। तो n के लिए जाएंगे दैट इज क्या फॉर्मूला आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कर दीजिए वैल्यू पुट 996 102 एन हमारे पास नहीं है इंटू 6 करिए सॉल्व। तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 9 का 9 आ जाएगा और 8 में से एक गया तो सॉरी 9 में से एक गया तो 8
इसको मेरे को डिवाइड करना है 6 से, ये आ जाएगा n-1 के इक्वल, तो 6 1 जा 6 बचे 2, 6 4 जा 24 बचे 5 9 से, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास 150 है ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आपने करना है और मुझे दिखाना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive even integers is divisible by which of the following integers। तो ये आपका क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन को लिखने का तरीका क्या है, दैट इज वो डिविजिबल होना चाहिए या मल्टीप्लायर होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 2 से। दैट इज इसको मैं लिख सकता हूं, पहला नंबर क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस एन। अब लिखा है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब उसके साथ वाला, या तो ट्वाइस एन -1 ले सकते हो आप, 2n -1 ले -2 ले सकते हो, या 2n+2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले लो, मैं ट्वाइस n+2 लूंगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है स्क्वायर ऑफ दीज टू और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू, दैट इज इसको कैसे लिखना है, ट्वाइस n+2 का होल स्क्वायर इज माइनस करेंगे किस में से, दूसरी टर्म में से, ट्वाइस n का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, ये निकालना है हमें। तो कर लीजिए सॉल्व। ये मेरे पास कितना बन जाएगा, a+b की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 4n² प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 8n, और ये आ जाएगा मेरे पास -4n²। 4n² से 4n² हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 4, अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस ट्वाइस n, दैट इज हमारे पास ये टर्म किससे डिविजिबल है, 4 से। ये आ गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर between 23 and 100 which are exactly divisible by 6। सेम क्वेश्चन है, 23 हमें नहीं लेना है और 100 हमें नहीं लेना है, डिविजिबल बाय 6 है। तो 24 हमारे पास क्या होता है, 6 से डिविजिबल है बाय 4, तो पहली टर्म आ जाएगी मेरे पास 24। दूसरी लास्ट से चेक करें तो हमारे पास 98 को अगर मैं चेक करूं, डिवाइड करूं 6 से, तो 6 1 जा 6, 3 निकले, 6 6 जा 36, 2 रह रहे नहीं आएगा, दैट मीन्स 96 आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 ही कम करने थे। तो लास्ट टर्म मेरे पास आ रही है 96। 6 के गैप से अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं तो 30 आ जाएगी और उसके बाद वाली 36 आ जाएगी, बहुत टर्म्स है इतनी, लास्ट हमारा गया है 96। ये आ गई हमारी सीरीज। हमें निकालना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ही होते हैं सभी 1 के बाद वाले, तो ऑब्वियसली आप यहां पर an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। an है आपका 96, a है आपका 24 और डिफरेंस कितना है 6 का, n-1 निकालोगे तो आ जाएगा। सॉल्व करना और आंसर मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज। 2 डिजिट नंबर में 5 डिविजिबल कौन सा है, पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 10 और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99। तो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, इन्होंने बिटवीन वाली सिचुएशन नहीं लगाई है, दैट इज मतलब ऑल लगाया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 10, फिर दूसरा डिविजिबल बाय 5, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी इसमें 95। ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5 बोला, दैट मीन्स 5 का ही डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 15, 20 सो ऑन टू, हमारे पास किसके पास जा रही है 95 के पास। तो सम निकालना है हमने,
हमें n नहीं पता है यहां पर भी, तो हमें n निकालना पड़ेगा पहले। तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैं आपको ऐसे बता देता हूं कितने होंगे ये होंगे आपके पास 18। सॉल्व करोगे, गारंटी कह रहा हूं कि यही आएगा। नेक्स्ट Sn की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा n/2 a प्लस ए एन। तो कर लीजिए सॉल्व। 18/2 इंटू ए है 10 और ए एन है आपके पास 95। 2 1 से 2 9 से, तो कर लो सॉल्व। 950 इंटू 9, 9 5 जा 40, 9 का 0 आ जाएगा, 9 5 जा 5 4, 9 9 जा 81 और 4 85। गलती कर दी क्या कुछ? नाइन जीरो 0, 9 5 जा 45 बचे 4, 9 9 जा 81 और 4 85। टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, ये गलती कर दी है हमने। 95 प्लस 10 करना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 105 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45 बचा 4, 9 इंटू 0 0 4 आ जाएगा और 9 1 जा 9, तो 945 आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो जैसे ट्रिक्स है 11 के लिए हमने क्या किया था, 11 के लिए जो भी नंबर दिया जाता है इस तरह से, मैं पहला नंबर ट्राई करता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, इवन पोजीशंस वालों को अलग करते हैं और ऑड पोजीशन वालों को अलग करते हैं। दैट इज 2 प्लस 5 प्लस 4 माइनस करके 3 प्लस 6 प्लस 1। इस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, अगर वो डिविजिबल है 11 से, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये आ रहा है 2 प्लस 5 7 प्लस 4 11 माइनस 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10, तो ये आ रहा है 1, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसमें सी ऑप्शन को देखूं तो सी ऑप्शन में क्या होगा, 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे माइनस आएगा। नेक्स्ट इसको चेक करें तो 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11, माइनस करें 1 प्लस 6 7 प्लस 4 11, इसमें रिजल्टेंट आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, यही ऑप्शन है आपका। कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये कंप्लीटली आइडेंटिटी बेस्ड है। इसको आप सॉल्व करने की ट्रिक देख लीजिए क्या करना है। यहाँ पर बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं पेपर के टाइम पर। इवन जब मैं भी बिगिनर था तो मेरे साथ भी ये इश्यूज आते थे। अब यहाँ पर देखिए सेम नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 753 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 247 इंटू 247, इसको मैं कर दूं 247 का स्क्वायर माइनस, ये सेम नहीं है तो इनको एज इट इज रखता हूं मैं, 753 इंटू 247। अब नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, 753 कितनी बार है, 3 बार है, दैट इज 753 का क्यूब प्लस 247 का भी क्यूब बन रहा है। चलिए जी ये कर दिया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी वो समझ पढ़ने की जरूरत है, आप चेक कर लीजिएगा। वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को मैं यहां फिल करूं तो यहां देखिए, यहां पर मेरे पास ए क्या है 753 है, यहां इसको रिलेट करूं मैं तो मेरे पास इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर मेरे पास यही कंडीशन बन रही है ये वाली।
दैट इज 753 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247। अगर ये ए है, ये बी है और ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू ए बी। अब इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज 753 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247, अंदर क्या आ जाएगा 753 प्लस 247। अब ये वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है और ये वाली टर्म्स भी सारी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास 1/753 प्लस 247। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 1/1000 के इक्वल। तो ये आपका आंसर है। 3 के नंबर है, बस थोड़ी सी ट्रिक थी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब इज। तो जब आप क्यूब याद कर लोगे आपको ये समझ आ जाएगी कि 21 का क्यूब यहाँ पर है 9261 है, ये 20 का क्यूब है 8000, 99 ये टेट्रा 9 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो लार्जेस्ट यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन है आपका आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो बाय विच नंबर, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। 675 है जैसे, तो बनाओ इसको। अगर मैं इसको 5 से करता चलूं तो 5 13 जा 65, 2 बचे तो 5 हो गया। फिर से 5 से करूं 2 जा 10, 3 गया तो 7 हो जाएगा। 3 से करूंगा 9 हो जाएगा। 3 से करूंगा 3 बचेगा और 3 से करूंगा फिर 1 बचेगा। तो यहां पर देखिए 3 का क्यूब तो मेंटेन हो चुका है बट 5 का क्या है, स्क्वायर ही है। अगर इसको मैं एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर मेरे पास 5 का क्यूब भी बन जाएगा। दैट इज ये 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब वैल्यू बनेगी। तो यहां पर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने की नीड है, दैट इज 5 से। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5808 should be multiplied so that become a perfect square। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। आप ट्राई करना, मैं कर देता हूं इस बार, नेक्स्ट टाइम आपसे करवाऊंगा। 5808 है, 2 से अगर करूं तो कितना आ जाएगा 2904। फिर से 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 14, 1 यहाँ जाएगा तो 5 2। फिर 2 से करूं तो कितना आ जाएगा 726। फिर से 2 से करें तो कितना आ जाएगा 363। अब 3 से करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास 121। अब इसको 11 से करने की नीड है क्योंकि और किसी से नहीं जाएगा। 11 इंटू 11 करूंगा और 11 से फिर से करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां देखिए 11 का स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर भी है और इनका भी स्क्वायर है। दैट इज यहां पर अकेला क्या रह गया 3। तो हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये कंडीशन दी गई है, हमें यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो या इसको जब रिलेट करोगे तो x मेरे पास कितना है 6 और y कितना है मेरे पास 24। चलिए वैल्यू पुट करिए। दैट इज 6 इंटू 24 किसके इक्वल आना चाहिए 6 प्लस 24 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 24। 6 प्लस 24 हो जाएगा 30 प्लस अंडर रूट में चेक करें तो 6 4 जा 4, 2 6 2 जा 12 और 2 14। तो 30 प्लस
144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 42। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 21, 36 एंड 66। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बेसिकली एलसीएम का क्वेश्चन है, आप अभी इसको छोड़ सकते हो, मैं नेक्स्ट जब टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का करवाऊंगा तो वहां पर इसको कर लेंगे। बेसिकली इसको करना कुछ नहीं है, इसको इन नंबर्स को ब्रेक करते जाना है और इनमें से एक नंबर ऐसा निकलेगा जिसमें 21 भी होना चाहिए, 36 भी होना चाहिए और 66 भी होना चाहिए। इस तरह से इसको ये सॉल्व हो जाएगा। को 21, 36 और 66 का एलसीएम लेना है इस तरह से। तो 3 से ये सभी जाएंगे, 7 जा 12 जा 22 जा। 7 से ये दोनों तो नहीं जाएंगे, 7 का बाइंड कर देते हैं यहीं पर, 12 और 22 हो जाएगा। इसको फिर से 2 से अगर मैं करूं तो 1 का 1 आ जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा और इसका 11 हो जाएगा। 6 को ब्रेक करने के लिए इसमें तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11। तो ये बन जाएगा 21 इंटू 2 42 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 6, 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24, 1 25, 252 इंटू 11 करोगे तो आ जाएगा 252 और 252, तो ये बन जाएगा 2772। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 21 भी लाई कर रहा है, 36 भी कर रहा है और 66 भी कर रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, अब इसको अगर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं, 6 और 11 है तो 3 1 2 11, 2 से करूंगा 1 1 एंड 11 और 11 से करूंगा तो 1 हो जाएगा सबका। दैट इज 3 का स्क्वायर है हमारे पास, 2 का भी स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर नहीं है यहां पर और 11 का स्क्वायर भी नहीं है। तो 2772 को 11 इंटू 7 करूंगा तो इनमें से जो भी वैल्यू बनेगी आपकी वो आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 213, ये ए पार्ट, ये आपका आंसर होगा इसको सॉल्व करने पे। 7 1 7 2 14, 4 तो सभी में है, सॉल्व करोगे हो जाएगा ये। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, या हो सकता है मैं शाम को ही दूसरी वीडियो भी डाल दूं, प्रोवाइडेड कंडीशंस वही है कि जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम लाइव भी आ जाएंगे। जिस दिन वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी उसके बाद हम लाइव क्लासेस ही करेंगे। टिल देन ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।